गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अब इस चैप्टर में देखिए, हम जो भी चीज़ हमें आकाश में, स्काई में जो भी हमें चीज़ दिखती है, हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रखा है हर चीज़ के बारे में, हम उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इन्होंने बताया है कि हम स्काई में आप क्या क्या देखते हो। मून देखते हो, आप सन देखते हो और स्टार्स देखते हो। आप इतनी चीज़ें तो देख ही लेते हो अपने छत से स्काई में देख के। अब देखिए, इसमें क्या बताया, अब आप थोड़ा गौर करोगे तो फुल मून होता है। मतलब कभी कभी कुछ कुछ दिन तो चांद की पूरी शेप होती है पूरा, कुछ कुछ दिन चांद की शेप चेंज होती रहती है हर दिन। तो जिस दिन आपको पूरा का पूरा चांद दिखता है, गोल गोल पूरा चांद दिखता है, सन मून, उस मून को क्या बोलते हैं, फुल मून। ठीक है। उसके 2 हफ्ते बाद, मतलब फोर्टनाइट बाद, फोर्टनाइट का मतलब 2 हफ्ते का पीरियड, 14 दिन का पीरियड, 14 दिन बाद आपको आकाश में, स्काई में कोई भी मून नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन को क्या बोलते हैं, जिस दिन आपको आकाश में कोई भी दिन नहीं, आकाश में कोई भी मून नहीं दिखता, उस मून को कहते हैं न्यू मून। तो अब देखिए, फुल मून को हम हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं और न्यू मून वाली रात को हम अमावस्या कहते हैं। तो आपको ये पता चल गया, फुल मून दिखता है, फुल मून के 14 दिन बाद आपको कोई भी आकाश में कोई भी चांद नहीं दिखेगा, चांद आपको दिखेगा ही नहीं। उस दिन का कहलाएगा, वो मून क्या कहलाएगा, अमावस्या। वो रात क्या कहलाएगी, अमावस्या, या न्यू मून नाइट भी कहलाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्काई में आप स्टार्स देखते हो, सन देखते हो, और भी चीज़ें हैं स्काई में, हमारे सोलर सिस्टम में, जिनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है। अब देखिए, आपने गौर करा होगा कि सन है, एक सन जो है, स्टार्स तो बहुत सारे होते हैं, सारे स्टार्स आप रात में देखोगे कुछ चमक रहे होते हैं, सारे के सारे कुछ कुछ फ्लिकर कर रहे होते हैं। मतलब जैसे लाइट्स नहीं होती, फ्लिकर करते हैं, बुझती जलती हैं, चमकते हैं जैसे ना। कुछ स्टार्स हमेशा ग्लोई करते रहते हैं, हमेशा चमकते रहते हैं। तो सन भी हमारा एक स्टार है। क्या है, सन एक स्टार है। अब आप वो सोचोगे, बाकी स्टार्स तो हमें रात में दिखते हैं और वो भी छोटे छोटे दिखते हैं, सन हमें दिन में दिखता है, वो भी इतना बड़ा दिखता है। तो इसका एक कारण है, इसका एक कारण है, इसका ये कारण है, सन जो है हमारे प्लैनेट के काफ़ी क्लोज है। सन जो है हमारे प्लैनेट के काफ़ी क्लोज है। हमारा प्लैनेट कौन सा है, अर्थ प्लैनेट। तो इसलिए हमें सन जो है बहुत बड़ा दिखता है, और बाकी स्टार्स जो हैं हमसे बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, तो इसलिए वो छोटे छोटे दिखते हैं। अच्छा, दिन में सूरज की रोशनी, सन की रोशनी बहुत तेज़ होती है, इसलिए बाकी चमकने वाली जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, उनकी चमक हमें दिन में दिखाई नहीं देती, वो रात में दिखाई देती है। क्लियर। चलो, अब हम देखेंगे कुछ स्टार्स क्या होता है, कॉन्स्टेलेशंस बनाते हैं। कॉन्स्टेलेशन का मतलब एक तरीके का पैटर्न बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप ड्राइंग करते हैं या मेहंदी बनाते हैं हाथों में, तो एक पैटर्न बनाते हैं ना, ऐसी स्टार्स क्या स्काई में पैटर्न्स बनाते हैं। इन पैटर्न्स को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशंस। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशंस। अब देखिए, बहुत तरीके के कॉन्स्टेलेशंस होते हैं, आपकी किताब में थोड़े ही बताए गए हैं। इन्होंने बताया गया उर्सा मेजर और बिग बेयर, उनमें से एक कॉन्स्टेलेशन है। ये कॉन्स्टेलेशन का नाम है, ठीक है। स्टार्स कुछ शेप बनाते हैं, कुछ पैटर्न बनाते हैं स्काई में, उस पैटर्न को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। बहुत तरीके के कॉन्स्टेलेशन होते हैं, उनमें से एक उर्सा मेजर है जिसको हम बिग बेयर भी कहते हैं, और दूसरा क्या है, सप्तऋषि, जिसको हम, एक दूसरा सप्तऋषि है। ठीक है। सप्तऋषि जो कॉन्स्टेलेशन बनता है, वो 7 स्टार्स से बनता है, 7 स्टार्स से सप्तऋषि बनता है। ठीक है। अब देखिए, ने आगे बताया है, पुराने लोग क्या करते थे, जब भी उन्हें कोई डायरेक्शन जानना होता था, जैसे हमें तो पता है ना, सूरज ईस्ट में उगता है, वेस्ट में ढलता है, और नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है, और नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपको साउथ होता है।
ऐसी पुराने ज़माने में तो वो होता नहीं था, कंपास होता नहीं था, तो लोग डायरेक्शन कैसे पता लगाते थे? रात में एक देखते थे स्काई की तरफ। स्काई में एक सितारा होता है जो हमेशा अपनी पोजीशन पे ही रहता है, वो वहाँ से अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता। उस स्टार को देख के लोग पहचान जाते थे कि वो नॉर्थ डायरेक्शन है, और उस स्टार का नाम भी नॉर्थ स्टार पड़ा है, या उसको कभी कभी पोल स्टार भी कह देते हैं। ठीक है, तो पुराने ज़माने में लोग कैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पता लगाते थे? उनमें से एक तरीका ये है, स्काई में एक स्टार है जो हमेशा उसी पोजीशन पे रहता है, उस स्टार को कहते हैं नॉर्थ स्टार, और उस स्टार के डायरेक्शन में होगा आपका नॉर्थ डायरेक्शन, और उस स्टार को पोल स्टार भी कहते हैं। ठीक है, अब सोलर सिस्टम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सोलर सिस्टम है क्या चीज़? देखिए, सोलर सिस्टम में एक सिस्टम है जिसमें कई सारे प्लैनेट्स हैं। देखिए, हमारा जिस धरती पे, जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं, वो भी एक क्या है? प्लैनेट है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स आते हैं आपके, सन आता है, मून आता है, एस्टेरॉइड्स आते हैं, मीटेओरॉइड्स आते हैं, और मतलब सेलेस्टियल बॉडीज आती हैं, एस्टेरॉइड्स और मीटेओरॉइड्स आते हैं। तो सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है? सेलेस्टियल बॉडीज, एस्टेरॉइड्स और मीटेओरॉइड्स। सेलेस्टियल बॉडीज आपकी कौन कौन सी हो गई? सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गए, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज हैं। प्लैनेट्स भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में क्या क्या आपको पता लग गया? ठीक है, अब आप देखेंगे होता क्या है। सन है ये, सन के कुछ डिस्टेंस पे आपको प्लैनेट्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? प्लैनेट्स। पहले प्लैनेट आता है मरकरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, फिर आता है मार्स, फिर आता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून। ठीक है, टोटल कितने प्लैनेट्स हो गए? 8 प्लैनेट्स हो गए। टोटल कितने प्लैनेट्स हो गए? 8 प्लैनेट्स हो गए। तो अब होता क्या है, ये प्लैनेट्स सन के चारों ओर ऐसे ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं सन के चारों ओर। ठीक है, अर्थ भी सन के चारों ओर घूमता है, और ये प्लैनेट अपने एक्सिस पे भी ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, मतलब ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं और सन के चारों ओर भी घूमते रहते हैं। तो प्लैनेट्स एक तो सन के चारों ओर और एक अपने एक्सिस पे ही घूमते हैं, स्पिन करते हैं। तो अब देखो, सबसे नज़दीक प्लैनेट सन के कौन सा है? मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद आता है अर्थ। तो अब देखो, जो प्लैनेट सबसे ज़्यादा दूर होगा, आप लॉजिकली सोचो, जो प्लैनेट ज़्यादा दूर होगा उसको कितना टाइम लगेगा सन का चक्कर काटने में? उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो पास होगा प्लैनेट, वो जल्दी से, उसे कम टाइम लगेगा चक्कर काटने में सन का, और जो दूर होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी लॉजिक से आप देखो, मरकरी को 88 डेज लगते हैं सन का चक्कर काटने में। कितना? 88 डेज। और मैंने एक और चीज़ बताई, वो अपने एक्सिस पे भी घूमता रहता है, और अपने एक्सिस पे घूमने में उसे 50 दिन लगते हैं। मतलब ऐसे 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 पूरा टर्न करेगा वो, उसे लग जाएंगे 50 दिन, और सन के चारों ओर घूमने में उसे 88 डेज। और आप अपने अर्थ को देखिए, अर्थ क्या है? सन से तीसरा प्लैनेट है, और पूरे प्लैनेट्स में 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। क्या है? 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, अब सन, अर्थ का देखिए, अर्थ को सन के चारों ओर कितने दिन लगते हैं? 365 डेज लगते हैं। 365 डेज में वो सन के चारों ओर चक्कर काटती है अर्थ। ठीक है, और अपने एक्सिस पे भी घूमती है, और एक्सिस पे घूमने में उसे कितना दिन लगता है? 1 दिन। 1 दिन लगता है। अब आप देखोगे 365 डेज, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। तो एक साल में वो अर्थ सन के चारों ओर एक पूरा चक्कर काट लेती है, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में अर्थ अपने एक्सिस पे टर्न कर लेती है, स्पिन कर लेती है पूरा का पूरा, ऐसे पूरा स्पिन कर लेती है। ऐसे ही इन्होंने बताया है सारे प्लैनेट्स के बारे में। आप अर्थ का याद रखिए, और 2-3 मरकरी वीनस का भी आप याद रख लीजिएगा, और बाकी प्लैनेट्स का पढ़ लीजिए। देखिए, जो सबसे ज़्यादा दूर होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे देखिए, नेपच्यून है, उसको 164 ईयर्स लगता है सन का चारों ओर चक्कर काटने में। 164 ईयर्स, मतलब 164 साल, बहुत ज़्यादा होता है। और अपने एक्सिस पे घूमने में उसे लगता है 16 घंटे 7 मिनट। ठीक है,
चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम प्लैनेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। पहले आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, उससे पहले हम सन के बारे में पढ़ते हैं। सन देखिए, सन हॉट गैसेस से बना है। सन किससे बना है? हॉट गैसेस से बना है, गर्म गैसेस से बना है। और होता क्या है, सन में खुद की ट्रिमेंडस बहुत ज़्यादा हीट और लाइट है, जिसके कारण आपको दिन में रोशनी हो जाती है। ठीक है, और जो मून भी चमकता है, जो मून की भी रोशनी है, वो भी सन की रिफ्लेक्शन है। मतलब सन की रोशनी पड़ती है मून पे, इसलिए मून चमकता दिखता है आपको। और दिन में अर्थ में पड़ती है, इसलिए चारों ओर उजाला दिखता है। क्योंकि सन किससे बना है? गैसेस से बना है, जो कि लाइट और हीट, रोशनी और गर्मी पैदा करती हैं, इसलिए हमें दिन में उजाला और गर्मी लगती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम थोड़ा प्लैनेट्स के बारे। अच्छा, एक चीज़ और, सन का जो अर्थ से डिस्टेंस है, सन का जो अर्थ से डिस्टेंस है वो कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर, आप सोचो कितना ज़्यादा है। ठीक है, जनरली डिस्टेंस हम यहाँ से कहीं जाते हैं तो 10, 20, 30, 40, 200 किलोमीटर होगा, 500, 800, 1000 किलोमीटर होगा। बट सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है 150 किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। तो आप सोचो कितना ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब हम प्लैनेट्स में क्या था, 2006 में हम पे एक प्लैनेट और था, प्लूटो। और 2003 में हम पे एक प्लैनेट था, सेरेस। और सेरेस 2003 और प्लूटो 2006 में, इन दोनों को ड्वार्फ प्लैनेट्स कह दिया गया था। मतलब ये प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमारे प्लैनेट्स वही 8 के 8 बचते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो और सेरेस अब हट चुके हैं प्लैनेट की लिस्ट से। ठीक है, अब देखिए, अर्थ मैंने बताया थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। मतलब सन के पास क्या आता है? मरकरी आता है, उसके बाद क्या आता है? वीनस, उसके बाद आता है अर्थ। तो अर्थ कौन सा प्लैनेट हो गया? तीसरा, थर्ड। ठीक है, और पूरे प्लैनेट्स में फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट अर्थ है। और अर्थ का 2/3 हिस्सा, मतलब 2/3 हिस्सा पानी से कवर्ड है। इसलिए जब आप आकाश से, स्काई से आप वो देखोगे अर्थ को, तो आपको नीली नीली नज़र आएगी, ब्लू कलर होगा अर्थ का। आप चाहे कहीं इमेजेस में भी देखो, फोटोज़ में भी देखो, तो अर्थ आपको ब्लू दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसका 2/3, 2/3 हिस्सा आपका पानी से ही कवर्ड है, पानी ही पानी है अर्थ पे। ठीक है, अब अर्थ की शेप आई। अर्थ की शेप को जियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोइड। अब देखिए, अर्थ की शेप सिंपल है। अर्थ क्या है? पोल्स पे फ्लैट कर दी जाती है। अर्थ क्या है? पोल्स पे, पोल्स जो है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उस पर फ्लैट है अर्थ, वहाँ पर थोड़ी सी फ्लैट है। तो होता क्या है, मतलब इस तरीके से आप अर्थ की शेप समझ सकते हैं। रबड़ की बॉल लीजिएगा, उसको ऊपर और नीचे से थोड़ा सा दबा दीजिएगा, तो वो जो रबड़ की बॉल की शेप आएगी ना, वही आपकी अर्थ की शेप है, और उस शेप को हम जियोइड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अर्थ बेटा लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट है। क्यों है लाइफ सपोर्टिंग? क्योंकि उसमें एयर है, वाटर है। एयर में क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं, इसलिए हम जीवित हैं। और पानी हम पीते हैं, इसलिए हम जीवित हैं। तो एयर और वाटर के होने के कारण अर्थ हमारी लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब हम आते हैं मून के बारे में। देखो, सैटेलाइट, मून से पहले मैं आपको समझा दूं सैटेलाइट क्या होता है। बेटा, सैटेलाइट हर वो चीज़ होती है जो हमारी अर्थ के चारों ओर या किसी और प्लैनेट के चारों ओर घूमती है। ठीक है, सैटेलाइट वो हर चीज़ है जो हमारे प्लैनेट या किसी और प्लैनेट के चारों ओर घूमती है। अब देखो, ये सन है, अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है, ये बात हो गई। अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, प्लस अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है। अर्थ के चारों ओर क्या घूम रहा है? मून। इसलिए मून को हम सैटेलाइट कहते हैं। और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब आपने सुना होगा कि हमारे देश में इसरो है, इसरो ने कोई सैटेलाइट लॉन्च करी। वो जो सैटेलाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, मैन मेड सैटेलाइट्स।
मतलब वो इंसानों द्वारा बनाई गई हैं, इसलिए उनको मैन मेड सैटेलाइट्स कहते हैं। अब मैन मेड सैटेलाइट्स का काम क्या होता है भाई, अब वो भी अर्थ के चारों ओर घूमती हैं, अर्थ के चारों ओर घूम के अर्थ की इमेजेस लेती हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं अर्थ के बारे में या बाकी यूनिवर्स के बारे में या बाकी सोलर सिस्टम के बारे में, और इससे हमें नॉलेज बढ़ती है रिगार्डिंग आपके यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो दो तरीके की सैटेलाइट होती है, एक तो नेचुरल और एक मैनमेड या आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? अर्थ की मून। ठीक है, क्यों है मून सैटेलाइट क्यों कहलाती है? क्योंकि वो अर्थ के चारों ओर घूमती है। अब मून पे लाइफ तो सपोर्ट नहीं हो सकती, मतलब मून पे जाके आप लाइफ सपोर्टिंग वो नहीं है, मून सेलेस्टियल बॉडी नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, और मून पे आपको क्या क्या दिख सकता है? मून पे आपको गड्ढे हैं, प्लेन्स हैं, पहाड़ हैं, तो मून पे ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब मून को कितना टाइम लगता है अर्थ के चारों ओर चक्कर काटने में? 27 दिन लगते हैं। कितना? 27 दिन लगते हैं मून को अर्थ के चारों ओर चक्कर काटने में। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। ठीक है, और मून का डिस्टेंस कितना है? देखिए, ये सन आ गया और ये आया आपका मून और ये अर्थ आ गई। अब मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कितना रहता है? 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, और अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितना था? 150 मिलियन किलोमीटर, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एक चीज़ और, सबसे पहला कदम जो मून पे रखा था वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग में 1969 21 जुलाई 21 जुलाई 1969 पे मून पे उन्होंने कदम रखा, फर्स्ट स्टेप रखा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप रखा मून पे, किसने? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, अब हम एस्टेरॉइड्स और मीटेओरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एस्टेरॉइड्स क्या हैं? छोटे छोटी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में दिखती हैं, और वो अर्थ के और सन के चारों ओर सन के चारों ओर स्पिन करती हैं, घूमती हैं, रेवोल्यूशन करती हैं सन के चारों ओर। ठीक है, कहाँ? मार्स और जुपिटर, मरकरी, वीनस, अर्थ, फिर आया मार्स और फिर लास्ट में जुपिटर था। जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में आपको क्या दिखेंगे? एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स क्या हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनका वो क्या करती हैं? सन के चारों ओर मूव करती हैं। ठीक है, वो भी ठीक है। कहा जाता है, साइंटिस्ट का मानना यह है कि एस्टेरॉइड्स प्लैनेट के ही पार्ट्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं प्लैनेट्स के, जो एक्सप्लोड हुए थे किसी बहुत साल पहले। जो प्लैनेट्स एक्सप्लोड हुए थे बहुत साल पहले, उनके छोटे छोटे टुकड़ों को ही एस्टेरॉइड्स कहा गया है, और वो मार्स और जुपिटर के बीच में दिखते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अर्थ रहा, मरकरी रहा, वीनस रहा, सारे प्लैनेट्स ना सन के चारों ओर तो घूमते हैं, बट वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। किसमें? फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, मतलब एक उनका फिक्स्ड पाथ होता है, उसी में घूमते हैं। ठीक है, ये नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में जाके किसी के पाथ में जाके घुस के वो घूमेंगे, मूव करेंगे, ऐसा नहीं है। वो आपका उनका फिक्स्ड पाथ है, फिक्स्ड ऑर्बिट है, उसी में घूमते रहेंगे। ठीक है, अब हम मीटेरॉइड्स के बारे में देखते हैं। मीटेरॉइड्स छोटे छोटे टुकड़े हैं पत्थर के, रॉक्स के, और होता क्या है, ये भी सन के चारों ओर मूव करते हैं, और होता क्या है, कभी कभी ये अर्थ पे आ जाते हैं। होता क्या है, कोई मीटेरॉइड गिर रहा है तो फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है। आग के कारण वो जब अर्थ पे गिरता है तो आपको कभी भी दिखता होगा वो लाइट सी कुछ गिरती है अर्थ पे, वो ये भी हो सकते हैं मीटेरॉइड्स। कभी कभी वो बिना आग लगे भी गिर जाते हैं अर्थ पे, और अर्थ पे क्या हो जाता है, जहाँ गिरते हैं वहाँ गड्ढा क्रिएट कर देते हैं, गड्ढा हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, गड्ढे को डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो मीटेरॉइड्स क्या हैं? छोटे छोटे टुकड़े हैं पत्थर के, वो आसमान से गिरते हैं अर्थ पे, वैसे वो मून के चारों ओर रोटेट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, वो सन के चारों ओर मूव करते रहते हैं, और अर्थ पे कभी गिरते हैं, कभी तो जलते हुए गिरते हैं, कभी कभी बिना जले गिर जाते हैं। अब गैलेक्सी के बारे में पढ़ते हैं। कभी कभी आप आकाश में देखेंगे, स्काई में देखेंगे, जब भी पूरी साफ रात हो, पूरी साफ आकाश हो, साफ स्काई हो, क्लियर स्काई हो, उस दिन आपको एक वाइट बैंड दिखाई देगा, मतलब वाइट कलर की एक मान लो पट्टी दिखाई देगी, वाइट कलर की एक पट्टी सी दिखाई देगी,
उस पट्टी को हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। उस बैंड को, उस पट्टी को हम क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। उस गैलेक्सी में, उस पट्टी में खूब सारे स्टार्स हैं। क्या हैं? खूब सारे स्टार्स हैं, इसलिए वो वाइट कलर की चमकती हुई सी पट्टी दिखती है आपको क्लियर स्काई में, ठीक है। इस पट्टी को, इस बैंड को हम हिंदी में आकाशगंगा भी कहते हैं। और मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी, इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। अब गैलेक्सी का मतलब वो है, एक सिस्टम है जिसमें खूब सारे स्टार्स हैं। क्या है? एक सिस्टम है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है। बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, बादल हैं, क्लाउड्स हैं, डस्ट हैं, ठीक है, क्लियर है। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, इसी मिल्की वे गैलेक्सी का क्या है, हिस्सा है हमारा सोलर सिस्टम। और यूनिवर्स में ऐसी कई सारी गैलेक्सीज हैं। मतलब आप ऐसा समझ लो, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? यूनिवर्स। यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सीज हैं, उनमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा क्या है? सोलर सिस्टम, क्लियर है। इसमें आपको लास्ट में एक डायग्राम दिया है, उसको देखिएगा। यूनिवर्स दिखा है सबसे बड़ा, उसके बाद मिल्की वे गैलेक्सी, फिर सोलर सिस्टम, और फिर हमारा प्लैनेट, और फिर हम आते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, यूनिवर्स सबसे हर चीज़ यूनिवर्स में समाई हुई है। उसके बाद उसमें यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सीज हैं, उसमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी में आपका क्या आता है? सोलर सिस्टम आता है। सोलर सिस्टम में आपका क्या आता है? अर्थ आता है, सन आता है, प्लैनेट्स आते हैं, स्टार्स आते हैं, मून आते हैं, और उनमें से एक हमारा प्लैनेट अर्थ है, ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको ब्रशअप कर देता हूँ दोबारा से रिवाइज करके। देखिए, प्लैनेट स्टार से कैसे डिफर करता है, मतलब स्टार और प्लैनेट में डिफरेंस क्या है। मतलब आप देखिए, प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती, प्लैनेट की खुद की लाइट नहीं होती, वो स्टार्स की लाइट उन पे पड़ती है, इसलिए चमकता है, ठीक है। सोलर सिस्टम आपको पता चल गया, सन, मून, अर्थ, सेलेस्टियल बॉडीज और एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड, ये सब मिला के क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। आपको प्लैनेट्स पता चली गए हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मतलब सन से उनका डिस्टेंस कितना कितना है। पहले कौन सा प्लैनेट आएगा? मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। और अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है? बाकी प्लैनेट्स भी हैं, हम वहाँ जाके भी रह सकते हैं, बट अर्थ यूनिक इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एयर और वाटर है। एयर से हमें ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम जीवित रहते हैं, और बाकी प्लैनेट्स पे एयर, वाटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम बाकी प्लैनेट्स पे जाके नहीं रह सकते। इसी कारण अर्थ हमारा यूनिक प्लैनेट है, ठीक है। तो आप एक बार इसको खुद से रीड करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।